हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। संयुक्त परिवार में परिवर्तन के लक्षण या संयुक्त परिवार में होने वाले विघटन का जो लक्षण है, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। वर्तमान समय में परिस्थितियों के बदल जाने से संयुक्त परिवार में तेजी से विघटित हो रहे हैं। औद्योगिकरण के कारण नवीन सामाजिक आर्थिक शक्तियों का जो प्रभाव अब बढ़ने लगा है, इन नवीन शक्तियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप संयुक्त परिवार परिवर्तित होने लगे हैं। जहां एक और तीव्र गति से संयुक्त परिवार के परंपरागत कार्यों में अत्यधिक कमी आई है, सबके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन सभी के लक्षण क्या है। इस वीडियो में हम संयुक्त परिवार में परिवर्तित के जो लक्षण पाए जा रहे हैं या जो विघटन के लक्षण पाए जा रहे हैं वो जानेंगे। संयुक्त परिवार के आकार में परिवर्तन, देखिए ये पहला लक्षण है कि आजकल जो संयुक्त परिवार रह गए हैं उनमें बहुत ही कम सदस्य पाए जाते हैं। और पहले क्या था, बहुत बड़े बड़े आकार पाए जाते थे संयुक्त परिवार के। कम से कम 50 से 60 व्यक्ति पाए जाते थे एक संयुक्त परिवार के अंतर्गत। लेकिन आज मुश्किल से 7 से 8 या 5 से 6 लोग ही बस पाए जाते हैं एक संयुक्त परिवार में भी। तो ये पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है विरोधी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं। वर्तमान समय में लोग अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं पर इस सीमा तक जोर देने लगे हैं कि दूसरों के महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षाओं के बारे में सोचते नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में परिवार का विघटन होने लगता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तीसरा लक्षण है पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। व्यक्तिगत भावना के कारण परिवार के जो संबंध हैं अब वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगे हैं। परिवार एक औपचारिक संगठन मात्र रह गया है। तो ये परिवार के संबंधों में परिवर्तन का लक्षण है। चौथा लक्षण है पारिवारिक उद्देश्यों में एकता का अभाव। परिवार को समय समय पर अनेक समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसे हल करने के लिए परिवार को कई उपायों को सोचना होता है। एक साथ बैठ करके उसके बारे में विचार करना होता है, अपना मत देना होता है। लेकिन आजकल ऐसा परिवार में नहीं पाया जाता है। सभी के मतांगण या निर्णयों में मतभेद होता है। कर्ता का भी उतना प्रभाव नहीं होता है जितना पहले था। तो इस तरह से परिवार के उद्देश्यों में और एकता में अब कमी आ चुकी है। पांचवा लक्षण है विवाह के स्वरूप में परिवर्तन। देखिए, पहले हम जान चुके हैं कि किस तरह से आजकल विवाह संबंध में परिवर्तन का, या कह सकते हैं कि विवाह का वो महत्व अब नहीं रह गया है जो पहले था। पहले कहते थे कि विवाह का मतलब होता है दो परिवारों का मिलना, लेकिन नहीं, आज के समय में व्यक्तिगत मिलन बोला जा रहा है, यानी दो व्यक्तियों का निजी मामला अब कहा जाने लगा है विवाह। तो इस तरह से ये भी एक लक्षण है संयुक्त परिवार के विघटन का। छठा लक्षण है कर्ता के प्रभुता में कमी। कर्ता भी अब आज वह परिस्थिति नहीं है जो पहले परिवार में होती थी। पहले परिवार में अगर कर्ता जो कह देता था वही होता था, लेकिन अब परिवार द्वारा उसके बातों को नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि अब व्यक्तिगत भावनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो अब कर्ता का अब परिवार में कोई कर्तव्य, या एक तरह से कहें कि वो प्रभुत्व नहीं रह गया है जो पहले था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है संयुक्त परिवार के परिवर्तन का। सातवां लक्षण है स्त्रियों की शक्तियों में वृद्धि। संयुक्त परिवार के परंपरागत ढांचे में स्त्रियों का कोई स्थान नहीं था, लेकिन अब स्त्रियां घर की चारदीवारी से बाहर आई हैं। वे अब नौकरी कर आत्मनिर्भर होने लगी हैं। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से पुरुषों के समान आगे आ रही हैं, यानी कंधे से कंधा पुरुषों से मिलाकर अब चलने लगी हैं। तो ये भी एक संयुक्त परिवार के विघटन का कारण है, क्योंकि स्त्रियां जैसे पहले रहती थी संयुक्त परिवार में, अब वो उस तरह से नहीं रहती हैं। आठवां कारण है सामूहिकता में कमी। वर्तमान समय में परिवार के सदस्यों द्वारा अलग अलग स्थान पर रहने के कारण जो सामूहिक संपत्ति होती थी या सामूहिक पूजा वगैरह में जो शामिल होते थे, अब उन सब में कमी आ चुकी है, क्योंकि नौकरी चाकरी को लेके सभी अलग अलग रहते हैं। तो जो भावनात्मक दृष्टि से जुड़े हुए थे, अब वो स्थिति नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से सामूहिकता में अब कमी आ चुकी है संयुक्त परिवार में। नौवां लक्षण है संपत्ति और अधिकारों में परिवर्तन। देखिए, संपत्ति पहले परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार के सदस्यों को मिलता था, लेकिन अगर कोई सदस्य संयुक्त परिवार से निकल जाता था, उसमें संपत्ति के हिस्सेदार उसे नहीं बनाया जाता था,
बस उसे ही बनाया जाता था जो संयुक्त परिवार में है। लेकिन आज नए कानूनों के आधार पर संयुक्त परिवार से जो अलग रहते हैं, लेकिन अगर वो एक रक्त से संबंधित है तो उन्हें भी अधिकार है उस संपत्ति को लेने का। जैसे अधिनियम 1937 के अनुसार अब सदस्यों को संयुक्त परिवार में अलग होने पर भी संपत्ति में अपना हिस्सा प्रदान करने का अधिकार है, मतलब वो प्राप्त कर सकते हैं अपने हिस्से को। तो इस कारण भी संयुक्त परिवार के विघटन होने लगा है, क्योंकि अब वो चिंता नहीं रह गई है कि हम संपत्ति से निकाल दिए जाएंगे अगर संयुक्त परिवार में नहीं रहेंगे। तो इस तरह से ये भी एक कारण है। 10वां कारण है अस्थायित्वता। देखिए, आज औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण लोग नौकरी करने या नगरों में जाकर रहने लगे हैं। व्यावसायिक गतिशीलता भी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है कि पत्नी के नौकरी करने पर कई बार एकाकी परिवार भी 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं। पति कहीं और नौकरी कर रहे हैं, पत्नी अपने बच्चों के साथ और कहीं है। तो इससे परिवार में अस्थायित्वता देखी जा सकती है। ये भी परिवर्तन या विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण है। 11वां लक्षण है संयुक्त परिवार के कार्यों में परिवर्तन। देखिए, पहले हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह से संयुक्त परिवार में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोरंजनात्मक आदि कार्य की पूर्ति परिवार में ही हो जाती थी। लेकिन अब क्या है कि इन कार्यों जो है अन्य संस्थाओं द्वारा, जैसे कि समूहों द्वारा, क्लबों, संघों, समितियाँ, शिक्षा संस्थान जो अब पाए जा रहे हैं उनके द्वारा आदि के द्वारा आप कह सकते हैं कि इन सभी के द्वारा राजनीतिक और या फिर धार्मिक सभी चीज़ों को बताया जा रहा है और सामाजिकरण भी किया जा रहा है शिक्षा के द्वारा। तो अब संयुक्त परिवार का वो अस्तित्व कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि इसके कारण भी संयुक्त परिवार पर निर्भरता जो है अब वो कम हो गई है। व्यक्ति अब यह सोचने लगा है कि वे संयुक्त परिवार के बिना भी अपना जीवन अलग रह के भी अच्छी तरह से जी सकता है, उन्नति कर सकता है। तो ये इन सभी कारणों या लक्षणों से हम ये कह सकते हैं कि ये सभी कारण संयुक्त परिवार में परिवर्तन के महत्वपूर्ण लक्षण हैं।